अस्सलाम वालेकुम नादरीन, बड़ी खबर सामने आ गई है कि ये जो नवाज शरीफ साहब है, अब इनके बारे में मुख्तलिफ साफ़ी, आसमान शिराजी, गरीदा फरूकी और बहुत से लोग जी नून लीग तो नवाज शरीफ साहब तो बड़े अजीम लीडर हैं और उन्होंने तो जी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो इमरान खान की जेल शिफ्ट की है और उसकी मुखालफत नहीं की, लेकिन अब नवाज शरीफ साहब का हुक्म आया कि हम जनाब इमरान खान को किसी सूरत जेल मुंतकिल नहीं करेंगे। ये हुक्म क्या है वो आपके सामने रखना है। उसके बाद नाज़रीन, फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब के लिए अब जो है नए इख्तियारात उन्हें दे दिए गए हैं और अब ये इख्तियारात जो हैं वो अवाम के हवाले से नहीं दिए गए बल्कि फोर्सेस के हवाले से दिए गए हैं और ये इजलास भी अचानक हुआ है और उसके बाद फ़ौरन इसको मंजूर भी कर लिया गया है। वो डिटेल भी आपके सामने रखनी है। नाज़रीन, डेवलपमेंट बहुत बड़ी हो रही है। सबसे पहले आप देखिए कि आज रात 12 बजे तक इमरान खान साहब को हस्पताल मुंतकिल करना सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के मुताबिक लाजमी है और मैं आपको बता दूं इस फैसले पर अमल करना ही होगा, वरना शहबाज शरीफ हुकूमत को बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ेगा। इसी सिलसिले में मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई है शहबाज शरीफ साहब से और ये मुलाकात इसी तनाज़र में हुई है क्योंकि नवाज शरीफ साहब ने अब ये जिद पकड़ ली है कि जी मैंने इमरान खान को मुंतकिल नहीं करना और अब आपको ये साबित हो गया कि डॉक्टर यास्मीन राशिद साहबा को के ऊपर जुल्म इस्टेब्लिशमेंट, जहाँ नाम सारा इस्टेब्लिशमेंट का लिया जा रहा है लेकिन कौन कर रहा है वो भी आपके सामने आ गया। जो अडियाला जो कोट लखपत जेल के अंदर जो लोग हैं उनके ऊपर जो जुल्म ज्यादती की जा रही है वो कौन कर रहा है। अब ये सारा कुछ और वो सहाफ़ी जो बार बार कहते थे कि नवाज शरीफ साहब बड़े सारे एक्सपोज हो गए हैं, तो अब नवाज शरीफ साहब ने पहले क्या कहा है। राणा सनाउल्लाह साहब आज मीडिया पर आए और ये राणा सनाउल्लाह साहब जब सेनेटर नहीं थे ना बड़ी इनकलाबी बातें करते थे और बड़ी जनाब बातें करते थे, लेकिन ये इनकी मुनाफकत सबकी अब खुल के सामने आ गई है। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है ना वो गैर आईनी और गैर कानूनी। आपने याद रखना है राणा सनाउल्लाह साहब का बयान नहीं है, ये मियां नवाज शरीफ साहब का बयान है जो वो दे रहे हैं, क्योंकि यही राणा सनाउल्लाह कल परसों कह रहे थे कि जनाब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला ठीक है, पीटीआई को पहले ही ऐसा करना चाहिए था और ये तो सही था, लेकिन आज राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का फैसला गैर आईनी और गैर कानूनी है। फिर वो कहते हैं कि इस पर अमल दरामद नहीं होगा, ना हम इस पर अमल दरामद करेंगे और ना ही हम इमरान खान साहब को किसी सूरत भी अडियाला जेल से हस्पताल मुंतकिल नहीं करेंगे। और फिर राणा सनाउल्लाह साहब कहते हैं कि हमने दोबारा रिव्यू पिटीशन दायर करनी है, उस रिव्यू पिटीशन का फैसला होने के बाद इमरान खान साहब को जो है वो हस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। नाज़रीन, राणा सनाउल्लाह साहब का ये बयान वाज़ेह तौर पे बता रहा है कि नवाज शरीफ साहब या जो ग्रुप है उन्होंने वाज़ेह तौर पे इनकार कर दिया है कि इमरान खान को किसी सूरत भी हस्पताल शिफ्ट नहीं किया जाएगा। अब नाज़रीन, अब आपके सामने रखिए कि मोहसिन नकवी साहब आज शहबाज शरीफ साहब से मिले और ARY न्यूज़ ने मुख्तलिफ न्यूज़ चैनल ने खबर चलाई कि मोहसिन नकवी इसी सिलसिले में मिली है कि इमरान खान साहब को हस्पताल शिफ्ट करना होगा। तो मोहसिन नकवी साहब ने शहबाज शरीफ साहब को बता दिया कि आप लोग जो जिद कर रहे हैं ये नुकसानदेह है और हम ये खबरें सामने आ रही है कि नवाज शरीफ जो मोहसिन नकवी साहब है उन्होंने पैगाम दे दिया है कि आप नवाज शरीफ साहब को पैगाम दे दें कि इमरान खान को आज शिफ्ट किया जाएगा और जरा ये कन्फर्म करें कि इमरान खान साहब को जेल से हस्पताल शिफ्ट किया जाएगा। अब नून लीग और साफी बयानियां बनाने के लिए इमरान खान ने तो इनकार कर दिया, वो कहता मुझे तो अस्पताल जाने की जरूरत ही नहीं है। अब इस तरह का बयानियां बना रहे भाई, इस तरह की बात होती है तो पीटीआई तो कह रही है हमारी मुलाकात करवा देंगे, इमरान खान नहीं कहते तो ठीक है, हमें तो कोई इतराज नहीं है, वरना पीटीआई ने तौहीन अदालत की दरखास्त तैयार कर ली है और आप देखेंगे इसका बड़ा संगीन किस्म का नतीजा आएगा। नाज़रीन, अब आप देखें कि मैं ज़रा फील्ड मार्शल साहब का जो कानून है उससे आने से पहले आपको ये बता दूं कि इस वक्त नून लीग जो है वो बहुत ज़्यादा डरी हुई है और उनके डरने की अब जो उनके ऊपर मजीद किस्म के हमले किए जा रहे हैं। आपने देखा कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने अचानक से महमूद खान चकजई से मुलाकात की और उनसे मदद मांग ली कि हम मुख्तलिफ जो बिल्स हैं उसके ऊपर आपकी मदद चाहिए हमें। उसके बाद नाज़रीन, आज जो बड़ी डेवलपमेंट हुई है वो डेवलपमेंट ये कि शहबाज शरीफ साहब ने तो बेचारे ने कह दिया कि जी हम अपोजिशन से मुलाकात करने के लिए तैयार है, मुज़ाकरात करने के लिए। अब शहबाज शरीफ साहब ने पता नहीं किसके कहने पर ये बयान दाग दिया, लेकिन उन्होंने दाग दिया। लेकिन बड़ी डेवलपमेंट ये कि मौलाना फजलुर रहमान साहब ने आज ऐलान कर दिया महमूद खान चकजई से मिलने के बाद कि जनाब अब अपोजिशन जो होगी वो मुत्तहदा होगी। यानी इससे पहले मौलाना फजलुर रहमान साहब जो हैं वो अपोजिशन के साथ नहीं खड़े हुए थे, अब मौलाना फजलुर रहमान साहब ने ऐलान कर दिया कि अब मुत्तहदा अपोजिशन काम करेगी और हम जो है अपोजिशन के साथ मिलकर हुकूमत का मुकाबला करेंगे। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही है। अब नाज़रीन, एक तरफ आदम नज़ीर तारड़ साहब क्या कह रहे हैं। आदम नज़ीर तारड़ साहब अब देखें ना, उधर से जो राणा सनाउल्लाह साहब का बयान है, आदम नज़ीर तारड़ साहब कह रहे हैं
कि जी अभी तो वक्त पड़ा हुआ है जेल को शिफ्ट करिए। इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है कि वो क्या इंतजाम करते हैं और क्या मत करते हैं। यानी इस्लामाबाद इंतजामिया की, भाई इंतजामिया किसके अंडर है? आपके अंडर है, तो आप कह रहे हैं कि इस्लामाबाद इंतजामिया की जिम्मेदारी है। अब नाज़रीन अगली खबर जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है, धमाका खेज खबर है। और खबर ये है कि आज काबीना का इजलास नहीं था, लेकिन अचानक काबीना का इजलास बुलाया गया। पहले कहा गया इजलास हो रहा है, फिर कहा गया इजलास मुअख्खर हो गया है, फिर दोबारा इजलास आया और उसके अंदर एक बिल पास हुआ। और मजे की बात है कि किसी को पता ही नहीं था। आमिर इलियास राणा साहब जैसा साफी, जो कि असल में तो नून लीग का टाउट है, अपने आप को साफी भी कहता है। कल इसने कहा था परसों कि इमरान खान साहब का जनाब फैसला आज रिटर्न फैसला आने दे, उस वक्त इसको शर्मिंदगी उठानी पड़ी। आज इसने एक ट्वीट कर दिया कि जो काबीना का इजलास हो रहा था ना, कहते कि उससे सुप्रीम कोर्ट और जो जेल का वजीर है ना, उसके मुतालिक अहम तरीन फैसला होने जा रहा है। यानी आमिर इलियास राणा साहब कह रहे थे कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रोकने के लिए ना जी काबीना को इजलास कर रही है। ये वो साफी जिसको पता ही नहीं होने क्या जा रहा है, ना इसको पता है ना नून लीग को पता था कि कानून कौन सा बोलता। आमिर इलियास राणा की औकात देखे कि उसको पता ही नहीं था कि काबीना के अंदर इजलास जो कानून है वो कौन सा है। अब कानून कौन सा है और असम्बली ने इसे पास भी कर दिया है। अब नाज़रीन कानून आपको बताते हैं। नाज़रीन कानून ये है, कहा गया कि 26 और 27वीं जो आईनी तरमीम हुई है उसी के तनाजुर में इसको मजीद बनाया गया है। कहा गया है कि अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब है, उनका एक हेडक्वार्टर होगा और हेडक्वार्टर के अंदर जो तमाम फोर्सेज है वो शामिल होंगी इस हेडक्वार्टर के अंदर। और हेडक्वार्टर जो होगा उसके इंचार्ज चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हो गए, तमाम फोर्सेज उनके अंडर होगी। उसके बाद एक और बात की गई है और वो ये की गई है जो इंपॉर्टेंट तरीन है कि पाकिस्तान की तमाम अफवाज, न्यूक्लियर एसेट्स और तमाम जो ऑपरेशनल फैसले हैं, यानी कोई जंग का फैसला होता है तो तीनों अफवाज का जो फैसला होगा वो जो होगा वो फील्ड मार्शल हुकूमत से करेंगे, दूसरी किसी अफवाज को करने का हक नहीं होगा। उसके बाद जो सबसे अहम शिक इसके अंदर डाली गई है और ये जो शिक है ये बता रही है कि पहले तो जो मार्शल लॉ लगता था वो आम आवाम के लिए होता है, लेकिन अब फौज के ऊपर भी मार्शल लॉ लग गया है। वो कैसे? नाज़रीन ये बनाया गया है कि अब जो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज होंगे वो तमाम अफवाज के अफसरान की तकर्री, उनकी रिटायरमेंट और उनकी मरात, उस सब का फैसला जो है उसका इख्तियार चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के पास होगा। इससे पहले ये इख्तियार जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के पास होता था। वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान मुख्तलिफ ओहदों पर तरक्की भी देते, तकर्री भी देते थे, फिर उनकी मरात वगैरह, उनकी रिटायरमेंट का फैसला भी करते थे। तो अब उन्हें कहा गया कि जो वज़ीर-ए-आज़म हैं उनको इसका इख्तियार नहीं होगा और ये सारे इख्तियार यानी नेवी, एयरफोर्स। अब ना ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। नेवी एयरफोर्स के अफसरान जो होंगे उनको तैनाती, उनकी तकर्री, उनका रिटायरमेंट और उनका सब कुछ जो होगा वो चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज के नीचे होगा। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अब पहले तो सिर्फ आपने देखा था कि पाकिस्तान में जो कुछ भी होता था, वैसे तो पाकिस्तान की जो बड़ी अफवाज है वही सारा कुछ करती हैं जो कुछ भी होता है, लेकिन अब ये बराह रास्त दूसरी अफवाज को भी अपने कंट्रोल में ले लिया गया है। पहले जो होता था जिसमें शायद शमशाद मिर्जा साहब थे उसमें कुछ था, लेकिन आखिर में अब एक और खबर है और वो खबर ये है कि जो हमारी कामयाब फॉरेन पॉलिसी है। अब अमेरिका ने क्या किया है, अमेरिका की तरफ से जो अमेरिकी सफ़ीर है भारत के अंदर होते हैं, उन्होंने एक बयान दिया है। वो कहते हैं कि जो कश्मीर है ना जी वो भारत का हिस्सा, भारत का अटूट अंग है ना जी। ये है जी, अब हमारे यहाँ कहा जा रहा है कि हमारे फेवरेट फील्ड मार्शल हैं, सब कुछ है, हमारे ताल्लुकात बड़े जो मुनफरिद जा रहे हैं, लेकिन आप देखें कि अमेरिकी सफ़ीर क्या कह रहा है कि कश्मीर जो है ना वो भारत का हिस्सा है। इंशाअल्लाह अगली मुलाकात होगी।